आज हम जो कुछ भी हैं और इतने बड़े पैमाने पे अन्याय के खिलाफ लड़ पा रहे हैं तो हमारे साथियों के संघर्ष की बदौलत। व्यक्ति से बड़ा होता है संगठन। मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं, इसलिए सब लोगों के ऊपर अंकुश रहे, चाहे मैं हूं या नीचे के लेवल पे। इसलिए हमने अनुशासन समिति बनाई है, इसलिए हम लोगों ने समन्वय समिति बनाई है, इसलिए इन सब पे भी ये सब लोग काम करें निगरानी में। इसलिए हमने मिशन 78 बनाया कि हमारे पढ़े लिखे शिक्षित लोगों की निगरानी में सभी प्रदेश अध्यक्ष और मैं खुद भी काम करूं, क्योंकि व्यक्ति अक्सर जो है ताकत मिलने पे तानाशाह हो जाते हैं। पिछली जो गलतियां हुई हैं उनसे सीख लेके हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी मैं लगभग देश के बड़े 1/3 हिस्से में जो है लगभग मैं घूम आया पिछले 1-2 महीने के अंदर, और एक अच्छा माहौल, एक अच्छा संघर्ष, एक अच्छा दिलचस्पी जो है मूवमेंट के प्रति लोगों में है। तो अब मैं सभी साथियों निवेदन करूंगा कि मेरी बात पर गौर करें कि हालात क्या है। जैसे अभी शामली की एक घटना है, दुष्कर्म का विरोध करने पर की थी महिला की हत्या, एक। फिर लखनऊ की प्लास्टर के विवाद में महिला की हत्या, 2। कासगंज के घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास, 3 पर केस दर्ज। मेरठ सेना के जवान की दुष्कर्म पीड़िता पत्नी इंसाफ न मिलने पर आहत, अस्पताल में भर्ती। कानपुर पुलिस हिरासत में दलित युवक की मौत, पत्नी का आरोप पीट कर मार डाला। मेरठ 4थी मंजिल से कूदी छात्रा, सुभारती यूनिवर्सिटी, जिस बच्ची से मैं वानिया से के परिवार से मिलने भी गया था। मेरठ में मुख्य बहादुर युवक की पीट कर हत्या, आंख भी फोड़ी। फतेहपुर में पुलिस हिरासत में मौत के बाद हंगामा, 7 पुलिसकर्मियों पर केस। मैनपुरी पेट्रोल डालकर जलाई, दुष्कर्म पीड़ित किशोरी ने तोड़ा दम। औरैया दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या, सब खेत में पड़ा मिला, गला दुपट्टे से कसा था, शरीर पर चोटों के निशान। महोबा युवती को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म। कछवा पुलिस ने दुष्कर्मी को छोड़ दिया, इसलिए दे रही हूं जान। झांसी में दलित छात्रा ने किया आत्मदाह, कोहराम। आजादी के 75 साल बाद भी हाथ से मैला उठाना दुर्भाग्यपूर्ण। सीवर में 2 लोगों की मौत से हाईकोर्ट ने डीडीए को लगाई फटकार। जलालपुर अंबेडकर नगर सिस्टम ने ली सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की जान। कुरावली जिंदगी की जंग हार गई कुरावली की बिटिया। लखनऊ आश्रम में महिला से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, 4 पर केस। लखनऊ अगवा कर शिक्षिका से सामूहिक दुष्कर्म। फरीदपुर किशोरी को घर से उठा ले गए युवक, मुंह में कपड़ा ठूसकर किया दुष्कर्म। खोड़ा सेप्टिक टैंक में सफाई करते ठेकेदार व कर्मचारी की मौत। जमशेदपुर मंत्री से बोली मां, छात्रा की मां, पैसे नहीं इंसाफ चाहिए। भोपाल एमपी टूरिज्म दफ्तर में महिला का यौन शोषण, आत्महत्या की कोशिश। आजमगढ़ में दुष्कर्म के बाद 8 वर्ष की बच्ची की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। नई दिल्ली 7वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म। वाराणसी प्रयागराज 2 जगह खबर है, फीस वृद्धि खिलाफ जुलूस। अभी इलाहाबाद में 400% फीस बढ़ाई गई। पुणे में बड़ा हादसा, सीवर की सफाई करते 2 कर्मचारी की मौत। चाईबासा में इंजीनियर युवती से गैंगरेप। राजस्थान में स्टाम्प पेपर बेची जाती है लड़कियां, नहीं बेचने पर मां से दुष्कर्म। यूपी के जौनपुर में 15 वर्षीय प्रिया प्रजापति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में रेल ट्रैक से मिलने
बहुत ही दुखद। और घटना है यूपी की औरैया में, जहां एक मां चीख रही और पुलिस वाले आपने देखा होगा कि वो एक बिटिया के शव को उठा के बहुत तेजी से खाट पे भाग रहे हैं। मेरठ के कबूलपुर में जहां दलितों पर हमला हुआ, जिनमें से एक व्यक्ति की जान चली गई। अंबेडकर नगर में भीम आर्मी के कार्यकर्ता अरुण की हाथ पर बांध के हत्या की गई। औरैया में एक स्कूली छात्र को टीचर द्वारा निर्मम पिटाई से मौत। लखीमपुर खीरी में 2 दलित बहनों की दिन दहाड़े हत्या कर पेट पे लटकाया। और एक घटना जिसमें मैं कल जा रहा हूं दमोह की, जहां ट्रिपल मर्डर हुआ। मैंने ये घटना आपको इसलिए बताई कि आप ये सोचते हैं पूरे देश में आप आंदोलन चला रहे हैं, आप ये सोचते हैं कि मेरे जिले, मेरी गली में नहीं हो रहा है, मेरे गांव में नहीं हो रहा है, मेरे कस्बे में नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम समाज को परिवार मानते हैं तो पूरे देश में तो हो रहा है कहीं ना कहीं। और इसमें से जितनी घटनाएं 99% बेटियां बहुजन समाज की हैं। दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटी, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, मुसलमान, इन्हीं की। अभी जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल, इनके दर्द तो भी, जख्म तो भरे भी नहीं। उसके बाद एक और साथी की वहां पेट से लटका के हत्या की गई थी। और राजस्थान में तो मैं क्या बताऊं आपको कि क्या हाल है। अभी गुजरात में क्या हुआ है आपने देखा, मोरबी में। भ्रष्टाचार और राजनीति की भेंट चढ़ते लोग, 150 के लगभग लोगों की जान चली गई, फर्क ही नहीं पड़ता है। 2 दिन में भूल जाएंगे लोगों को चुनाव लड़ना, वहां चुनाव। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप भी सोचते हैं कि चंद्रशेखर भाई हर घटना में आ जाए, और मैं भी सोचता हूं कि ज्यादा से ज्यादा घटनाओं में जा पाऊं, लेकिन मैं आदमी तो एक ही हूं, सब जगह तो नहीं जा सकता। इसलिए आपको अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी, संगठन को और मजबूत करना पड़ेगा। भीम आर्मी के लोगों को गांव तक, अंतिम गांव तक पहुंचना पड़ेगा, अंतिम गली तक, अंतिम घर तक बहुजन समाज के पहुंचना पड़ेगा। यह न्याय आजाद भारत में खत्म होने की बजाय बढ़ रहा है। मेरा प्रयास रहता मैं सभी घटनाओं में जाऊं, लेकिन मुझ अकेले से सब नहीं होगा। आपको इतना मजबूत संगठन बनाना होगा कि वहां का शासन और प्रशासन सक्रिय रहे। ये एक अच्छी बात कि आज हजारों मुकदमे लिखे जाते हैं। जिन मामलों को गांव में पंचायत करके रफा दफा कर दिया जाता था, आज उनमें मुकदमे दर्ज होकर कार्रवाइयां होती हैं, लोग गिरफ्तार होते हैं, जेल जाते हैं, सजा होती है। इसके लिए मैं भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के साथियों का धन्यवाद करता हूं। लेकिन ये उनको सजा दिलाना या घटनाओं पे जाना, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं। परमानेंट सोल्यूशन लोकतंत्र में आपके पास, स्पेशली मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथी, वो तमाम साथी जो किन्हीं कारणों से घर बैठे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप मेरे या वहां किसी भी अध्यक्ष या किसी कार्यकर्ता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप बाबा साहब के मिशन के लिए काम कर रहे हैं। आपका जहां जहां आपका संगठन मजबूत है, वहां कमजोर वर्ग के लोगों पर अन्याय अत्याचार कम हो रहे हैं, और अन्याय अत्याचार करने वाले को एहसास हो रहा है कि उसको सरकार भी नहीं बचा पाएगी, प्रशासन भी नहीं बचा पाएगा, पुलिस भी नहीं बचा पाएगी। तो वहां सख्त कार्रवाइयां हो रही है, इसलिए लोगों में डर का माहौल बना है। और जहां आप लोग लापरवाह होकर निष्क्रिय होकर बैठे, वहां तो अन्याय बढ़ेगा बढ़ेगा। मैं लगातार, आपको याद है, मैं राजस्थान गया, मध्य प्रदेश लगातार जा रहा हूं, कल फिर मध्य प्रदेश जाऊंगा। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि इन सब जगह आप लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, और कोई काम नामुमकिन नहीं है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो नामुमकिन हो। अगर आप सच्ची तमन्ना से करो तो रास्ते हजार होते, साहब काशीराम कहते हैं।
और उन्होंने कहा मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। तो आप तो जिंदा लोग हो, आपके अंदर बल है, आपके अंदर क्रांति की ज्वाला है, आपके अंदर संघर्ष करने का मादा है। अगर आज आप अपना कैरियर छोड़ के मिशन मूवमेंट का काम कर रहे हैं, और कोई करे ना करे, जो लोग नहीं जानते उनके लिए नहीं कह रहा हूं, लोग जो जानते हैं कि ये सब चीज दांव पे लगा के काम कर रहे हैं, ना अपना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना घर देखते हैं, परिवार देखते हैं, ना जेल देखते हैं, ना मुकदमे देखते हैं। आसान है घर पे बैठ के बात करना। हर मां चाहती है भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद पैदा हो, लेकिन हो पड़ोसी क्या कि उनको शहादत देनी। तो मैं इसलिए आपसे अपील कर रहा हूं, मैं तो आपके कार्य का सम्मान करता हूं दिल से। मैं दो चीजें आपसे आज कह रहा हूं। पहली, ज्यादा से ज्यादा भी हमारे पाठशालाएं खोलिए, और जब वो मेरे पास उनकी जानकारी आएगी तो मैं उनको ट्वीट करूंगा, उनको फेसबुक से वो करूंगा, और मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप एक अच्छे काम को अंजाम दे रहे हैं। फिर मैं दूसरी बात इसी कड़ी में आपसे कह रहा हूं कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको महापुरुषों को पढ़ने की जरूरत है, ना कि उनको दिया बत्ती करने की, उनके पीछे चलने की। उनको जरूरत है उनकी विचारधारा को समझने की और समझ के उसको आगे बढ़ाने की। जब तक आप उनको पढ़ोगे नहीं, तब तक आप कैसे जान लो कितने 2 लाइन बोल दी किसी महापुरुष के बारे में। जब तक आप बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, मामना रामसु वर्मा को नहीं पढ़ोगे, अर्जक संघ को नहीं पढ़ोगे, आपको क्या पता क्या है। कोई 2 अच्छी लाइन बता देगा, आपको पसंद आ गई, बोलने में अच्छी है, सुनने में अच्छी, लोग तालियां बजा देंगे, विरोधी गालियां दे देंगे, इससे हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपको आज के परिप्रेक्ष्य में राजनीति करनी है, सामाजिक आंदोलन चलाना है, तो आपको ताकतवर बनना पड़ेगा, ज्ञानशील बनना पड़ेगा, ज्ञानवान बनना पड़ेगा, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने सभी साथियों से अपील करता हूं कि जहां कैडर कार्यक्रम चल रहे हैं वहां वो शामिल हो और कैडर लें ज्यादा से ज्यादा, और फिर वो घर पे भी रहते महापुरुषों को पढ़ें। पढ़ने के लिए प्यारेलाल यादव, पढ़ने के लिए मान्यवर काशीराम है, पढ़ने के लिए छत्रपति साहू जी महाराज है, पढ़ने के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, पढ़ने के लिए पेरियर रामास्वामी नायकर, पढ़ने के लिए संतराम बी प्रजापति हैं। बहुत लोग हैं पढ़ने के लिए, अगर आप पढ़ना चाहो। और एक से एक वीरांगनाएं पढ़ने के लिए, माएं हमारी जो हैं उनको भी नमन। अगर आप पढ़ना चाहोगे, सीखना चाहो, अगर आप वास्तविकता में समाज सेवा के उद्देश्य से, राजनीति और समाज सेवा के उद्देश्य से महापुरुषों को कर्ज उतारने के लिए मिशन का काम कर रहे हैं, तो फिर आपको योद्धा बनना पड़ेगा। क्योंकि जब मैदान सजेगा तो भेड़ बकरियां नहीं लड़ेंगी, योद्धा लड़ेंगे। और योद्धा आदमी जो है आज लोकतंत्र में और संविधान के युग में वो पढ़ लिख के बन रहा है। आज आपको शासक बनने के लिए कोई तलवार भाला चलाने की जरूरत नहीं, बंदूक और लाठी चलाने की जरूरत नहीं। हाँ, इनको सीखना चाहिए चलाना, लेकिन आज अब आपको ज्ञान में निपुण होने की जरूरत है। आज आपको राजनीति कैसे होती है समझने की जरूरत है, व्यवहार की जरूरत है। मैं आपसे यह भी अपील करूंगा कि नौजवान साथी किसी भी धार्मिक युद्ध में ना फंसे। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25-26 धार्मिक आजादी देता है। हम किसी की आलोचना करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम किसी को बुरा कह के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम किसी का अपमान करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम तर्क करें तो अपने समाज को सुधारने के लिए, हम अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ आंदोलन चलाएं तो अपने लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए। कभी कभी मैं देखता हूं हमारे साथी फेसबुक पे या तमाम ट्विटर अकाउंट्स पे उल्टा सीधा लिखते रहते हैं लोगों की पढ़ी पढ़ाई बातों में आके। उससे बताइए आपका कौन सा आंदोलन आगे बढ़ रहा है? क्या भीम आर्मी आगे बढ़ रही है, सामाजिक सेवा आगे बढ़ रही है, या फिर आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ रही है? तो मैं विशेष अपील करता हूं अपने साथियों से, सोशल मीडिया 2 धारी तलवार से बचें। ज्ञान, तर्क और जो महापुरुषों ने बातें की वही लिखें, किसी धार्मिक उस पर टीका टिप्पणी ना करें। हमें एक मजबूत लड़ाई लड़नी है, और जब सभी धर्मों का आजादी है तो सबको अपने धर्म को मानने के अधिकार है। जो लोग इस देश में अभी भी गुलामी का जीवन जी रहे हैं वो क्या धार्मिक को बनाएंगे? तो मैं तो कभी कभी देखता हूं, सोचता हूं कि हमारा रास्ता क्या है और हम जा कहां रहे हैं। ये जो समस्या मैंने आपको गिनाई, इनका परमानेंट सोल्यूशन जानना चाहते हैं आप लोग?
तो इनका परमानेंट सोल्यूशन है, साहब काशीराम ने कहा कि जो शासक वर्ग है उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं होते।